वैसे मिला। राम राम दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अर्नब रोशनी लाइफ स्टाइल ब्लॉग से। और दोस्तों, आज तारीख है 30 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार का। तो यहाँ हमारे मायके में आज हमारा दूसरा दिन है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा वीडियो है। तो ये देखिए, अभी सुबह का समय है और यहाँ पे चाय बन चुकी है और सभी ने है जो चाय पी ली है और फिर सोच रहे थे कि आज वापसी है जो चले जाएं, लेकिन रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस वजह से आज भी है जो नहीं जा पाए। और 1 तारीख को गैस है और गैस की पूजा हमारे गांव में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, चाय नाश्ता हो चुका था, फिर आ चुके थे रसोई में। तो यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं चूल्हे की पुताई रियल आवाज़ में। मम्मी ने अच्छा पोत रहेगा। और दोस्तों, फिर आ चुके थे रसोई में। तो यहाँ पे सूजी को अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं खोवा की गुजिया। तो खोवा की गुजिया में हम लोग थोड़ी सी सूजी ऐड करते हैं, बाकी आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे है 1.5 पाव खोवा लिया था, उसमें थोड़ी सी बिल्कुल नाम मात्र सूजी है जो ऐड कर दी थी। तो अच्छे से खोवा और सूजी को हाथों की मदद से मिला लेंगे। और यहाँ पे मम्मी भी है जो हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे जितनी भी गरी वगैरह रखी थी तो उन्हें जब तक कद्दूकस कर लिया था, तब तक यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें हैं जो तैयार कर ली थी। तो अब बारी आई थी चीनी मिलाने की। तो यहाँ पे देखिए, आधा केजी चीनी है जो मिला दी थी हमने। बाकी अब आप अपने स्वाद अनुसार है जो चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा है जो खोवा का मिक्सचर बनके हो चुका था तैयार और अब बारी थी मैदा लगाने की। तो यहाँ पे हमने 1 केजी है जो मैदा लिया था, लेकिन मैदा कुछ ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि गुजिया है काफ़ी भर भर के बनाई थी हमने यहाँ पे। खोवा है बहुत। चल शुरू हो जा, चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक। और फिर यहाँ पे मैदा को अच्छे से छान लिया है और फिर उसके बाद में तेल का मोवन लगा दिया था रिफाइंड का। तो अब इसको अच्छे से है जो आटा गूँथ लेते हैं, बिल्कुल रोटी के जैसा आटा हमें है जो गूँथना है। और यहाँ पे है मम्मी गरी को किस रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है जब सभी है जो मिलजुल के काम करते हैं और सभी से बातें करते करते हमारा काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे सभी है जो बैठे हुए थे, तो सभी से बातें भी हो रही थी, बाकी काम भी है जो बराबर होता जा रहा था। और आज सुबह से ही है जो चूल्हा जल रहा था और चूल्हे को जलते जलते रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमारा खाना पीना अभी बन के तैयार नहीं हुआ था। जिसका भी जो भी मन हो रहा था, आज सभी की है जो मायके में ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। जिसको जो भी खाना था तो बस एक बार बोलने की देरी थी, सभी चीज़ें है जो बन रही थी। और यहाँ पे डुग्गू नक्श की मस्ती अपने आप ही चलती रहती है। वहाँ पे खाना पीना बन रहा था और अलग रूम में ये लोग दोनों हैं जो खेलने में लगे हुए थे। फिर वहाँ पे है जो मैदा लगा के फिर हम आ चुके थे इस वाले रूम में, क्योंकि यहाँ पे अभी है जो झाड़ू नहीं लगी थी और बहुत सारा कूड़ा है जो फैला पड़ा था। तो हमने सोचा चलो जब तक हम यहाँ की है झाड़ू लगा लेते हैं, तब तक मैदा थोड़ा सा है फूलने के लिए रख दिया है, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में है जो गुजिया बनाएंगे।
और दोस्तों बेटियां मायके में हो चाहे ससुराल में हो, उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें सब लोग काम करने के लिए बोलते हैं, पर जब हम काम को है जो देखते हैं और मम्मी को अकेला लगा हुआ देखते हैं तो हमारा मन होता है जैसे हम ससुराल में तो करते ही हैं, तो यहाँ करने में क्या प्रॉब्लम है। इसलिए मिल बाँट के जब काम कर लेते हैं ना तो आराम से बैठ के 4 बातें भी हो जाती हैं। काम फैला पड़ा रहता है तो फिर एक जगह बैठ के बातें करो, काम फैला पड़ा रहे, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से हमने सोचा चलो सबसे पहले काम सारे निपटवा लेते हैं, जल्दी काम हो जाएंगे तो फिर तसल्ली से बैठेंगे और गप्पे सप्पे होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने झाड़ू लगा चुके हैं और वहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी अपने काम लेकर के, क्योंकि सभी ने है सुबह नहाया था और पानी सुबह आया भी नहीं था, इस वजह से कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं हमारे घर पे धोने के लिए। तो मम्मी की यहाँ पे ड्यूटी लगा दी थी कपड़े धोने के लिए। तो ये देखिए पानी भी तब तक आ चुका था और दोस्तों एक दिन रुको तो ये लगता है कि चले जाओ वापसी से सासरे, लेकिन 2-3 दिन जब हो जाते हैं तो फिर मायके से जाने का बिल्कुल भी है जो मन नहीं करता है। और कुछ इस तरीके से मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। एक दिन रहते हैं तो दूसरे दिन तैयारी हो जाती है तो फिर तो है चले जाते हैं, लेकिन 2-3 जब रुक जाते हैं तो फिर बिल्कुल भी है जो मन नहीं होता है कि यहाँ से जाने का। ऐसे लगने लग जाता है कि वहीं यहीं से रुक जाओ, लेकिन रुकने से होगा क्या, वहाँ घर गृहस्थी है ससुराल की भी ख़राब हो जाएगी। तो बेटियों की तो किस्मत ही में होता है हर समय विदाई विदाई। तो बस कुछ इस तरीके से आज का हमारा दिन था। बाकी आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, अभी वीडियो बहुत सारा बाकी है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने कुत्ते के लिए कुछ खाने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे कुत्ता है जो खा रहा था। तब तक यहाँ पे मम्मी ने चूल्हा है जो जला लिया था और काफ़ी सारी गुजिया है जो बन गई थी, थोड़ी सी गुजिया बनने के लिए रह गई थी। तो फिर हमने सोचा चलो ले आओ, हम थोड़ा बहुत है जो हेल्प करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2-3 गुजिया ही रह गई थी तब हम आए थे, क्योंकि फिर हम दोपहर में आराम करने लगे थे। तब तक मम्मी ने और गुड़िया ने यहाँ पे गुजिया बना के और रख ली थी, बस इनको निकालने की बारी थी। तो फिर मम्मी से बोल दिया था कि चूल्हा है जो जला दो। और जब हम लोग आ जाते हैं तो फिर तो मम्मी को बिल्कुल भी आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता है। हर समय उन्हें है जो काम ही काम लगे रहते हैं। वैसे हम लोग नहीं रहते हैं तो फिर उनके क्या काम रहते हैं, खाना पीना बनाना, बस उसके बाद कोई काम नहीं रहता है। क्योंकि सभी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, बस बहन और मम्मी है जो वही लोग घर पे रहते हैं। लेकिन तीज त्योहार पर ही सभी लोग घर वापसी आते हैं। दीपावली के समय पे सभी लोग आ चुके थे, लेकिन सब लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी त्योहार से कम नहीं लगता है। तो ये समझिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि आप लोगों से हम बात लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चूल्हा है जो जल चुका है। बाकी बड़ी बुआ की थोड़ी थोड़ी सी कटा जा रही है। माई के तो ना छोटी मेरी हाथ से कोई कैसे हमारे आगे का लगा बुंदा देके कितना बनावत है मैंने बन गा ना खातरा एक पेटू है एक महीना भागीदार। फिर यहाँ पे हम दोनों बहनें हैं जो गुजिया निकालने के लिए बैठ गए थे और थोड़ी बहुत मैदा है जो बच गया था गुजिया बनाते बनाते। तो वहाँ पे मम्मी है जो अपना खुद का कुछ काम कर रही थी। गुजिया का जो मैदा है जो बच गया था उसी से कुछ है जो बना रही थी। तब तक यहाँ पे हम दोनों बहनों ने है सारी गुजिया हैं जो निकाल ली थी। काफ़ी सारी गुजिया बन के तैयार हो चुकी थी और खाने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। और कुछ गुजिया हैं जो हमारी खुल भी रही थी तेल में, क्योंकि काफ़ी अच्छे से है इनको दबाया नहीं था। और यहाँ पे गुजिया तो बन चुकी थी, अब बाकी आ चुका था। ये देखिए इस तरीके से मम्मी काजू
की शेप दे करके मैदा की कुछ बना रही हैं और ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। बाकी आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। और जो भी माताएं बहनें हमारे इस वीडियो को देख रही हो, माता रानी करे आपकी फूलों की बगिया यूं ही महकती रहे, आप सभी हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और अपने अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें। बस दोस्तों यही प्रार्थना है हमारी ईश्वर से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। राधे राधे।